से लोग आया करते थे। और आज का समय है कि आपका बच्चा जब 8वीं 10वीं पास करता है तो आपको यह चिंता सताने लगती है कि आपके बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कहां से आप देंगे। आपका बच्चा जब 14 साल का होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, एक अच्छा डॉक्टर बन जाए और IAS IPS बन जाए, सबने भी पढ़ा होगा और सुना भी होगा कि यह बिहार की भूमि जिस पर हम सबने जन्म लिया है, इस बिहार की भूमि को शिक्षा के लिए जाना जाता है। आज भी एक समय था कि देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारी बिहार की भूमि पर आया करते थे। एक समय था कि देश विदेश से लोग बिहार की भूमि पर, इसी भूमि पर जहां पे हम सब उपस्थित हैं, देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है भैया बताइए, चाचा चाची आप सब बताइए कि आज की स्थिति क्या है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबके घर में बहुत ही होनहार और मेधावी बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए शिक्षा का उचित प्रबंध बिहार की सरकार ने नहीं किया है। आपके घर में बहुत ही मेधावी और तेज तर्रार बच्चे हैं, जिनको अगर समय से व्यवस्था मिल जाए तो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मैंने पहली लाइन में बोला कि एक समय था कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए इस बिहार की भूमि पर देश विदेश से लोग आया करते थे। और आज का समय है कि आपका बच्चा जब 8वीं 10वीं पास करता है तो आपको यह चिंता सताने लगती है कि आपके बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यवस्था कहां से आप देंगे। आपका बच्चा जब 14 साल का होता है तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन जाए, एक अच्छा डॉक्टर बन जाए और IAS IPS बन जाए, तो मजबूरी में आपको अपने बच्चे को दिल्ली, कोटा, लखनऊ भेजना पड़ता है। भेजना पड़ता है कि नहीं भेजना पड़ता, बताइए आप सब। आप मुझे बताइए कि अगर आप चाहें कि आपका बच्चा आपके ही साथ रहकर, अपने ही परिवार और अपने ही इस मिट्टी पर रहकर चाहे कि वह डॉक्टर, इंजीनियर और IAS IPS बन जाए, तो क्या यह संभव है? नहीं है ना? बोलिए। देखिए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सांप सुन गया है, किसी को पता ही नहीं है। क्या मैं अरे मैं भी इसी समस्या का भुक्तभोगी हूं। मुझे भी जब मैं 10वीं पास किया तो मेरे माता पिता को यह चिंता सताने लगी कि बच्चा पढ़ेगा कैसे, उच्च शिक्षा हासिल कैसे करेगा। तो मजबूरी में मुझे भी दिल्ली भेजना पड़ा उनको। मुझे भी जब मैं मात्र 14 साल का था तो उनको मजबूरन दिल्ली भेजना पड़ा पढ़ाई लिखाई पूरा करने के लिए। क्यों? आप बताइए, क्या शौक में भेजे होंगे वो सब? नहीं ना। तो एक जब आपका बच्चा या आप सब चाहते हैं कि आपका बच्चा उच्च शिक्षा हासिल करे, तो जब आपका बच्चा 14 साल का होता है यानी 10वीं पास करने जा रहा होता है, तो पहले से ही आपको यह चिंता सताने लगती है कि आपके बच्चे की शिक्षा दीक्षा कहाँ पूरी होगी।